सुशांत सिंह राजपूत सेम फॉर बुराड़ी जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ था, दोनों जगह अ डॉग इज देयर। पेट्स एंड एनिमल्स ना बहुत तरीके से ना आगाह करने की कोशिश करते हैं हमें। डॉग्स कैन सी स्पिरिट्स एंड कैट्स कैन सी स्पिरिट्स। एक राक्षस था रक्तबीज नाम, ब्लड गिर रहा था जमीन पे, एक नया राक्षस उत्पन्न हो रहा था। तो माँ ने, जो शिवा की धर्मपत्नी है माँ गौरा, शी टुक द रूप ऑफ माँ काली, और वो बहुत गुस्से में जाके उन्होंने अपने गलों में मुंडे की माला पहनी। जो विचक्राफ्ट होता है, तो जो कैट्स होती हैं उनकी बहुत अच्छी हाई इंट्यूटिव पावर्स होती हैं, वो साइकिक एबिलिटीज उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द विचेस। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के विद इन ही आप स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हो, चाहे वो स्पिरिट ये इंसान का हो चाहे एनिमल का हो। Recently, I have seen you with Malaika Roy. How she vibes, उनका vibes कैसे? Welcome everyone. Today's episode of Let's Off Leash. I am your host Kasturi Jha, and we have a very special guest with us today, रेशम खम्बोज। ये मैंने आज ऐसे शुरू इसलिए किया क्योंकि सोशल मीडिया में पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोग बहुत सारी मिथ्स फैला रहे हैं अबाउट एनिमल्स, अबाउट डॉग्स, और आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू वो मिथ बस्ट आउट करेंगे। रेशम कंबोज, the founder of Tarot Tree of Life, Resham has been rated as the best tarot card reader in India and in a TEDx speaker, sharing her profound insight on tarot reading and its a connection of life journey. Join us as we delve into the mystical world of tarot, Akashic reading, mediumship, and more with Resham Kamboj, a spiritual guide who believes in the higher power of life. She has an extensive background as a former Bollywood fashion stylist, but felt a calling towards tarot card reading, especially during uncertain times. Discover how her journey from fashion to spirituality has impacted countless life. When we are in LOL podcast means हम प्रॉब्लम सुनेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसकी सॉल्यूशन भी देंगे। वेलकम टू लेट्स ऑफ लीश, ट्यून इन टू। Welcome to LOL Let's Off Leash. A very special guest for us because you belong to our generation. Resham Kamboj, welcome to LOL Let's Off Leash. Let's break the myth and come with positivity about your profession. And this universe will be with us. Hello, how are you? Thank you for having me, Kasturi. You are Om Sai Ram. Om Sai Ram, Om Sai Ram. And I am honestly so excited about this one, especially because इसके अंदर बहुत different aspects है। आपने जैसे मुझे approach किया था ना, ये काफी different बातें करने वाले हैं than the usual podcast. I'm very excited. Yes, because this podcast is going to be little bit bitter for them जिन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझे और वो इस प्लेटफॉर्म को बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाते पहुंचाते गलत फहमी पहुंचा दिए, राइट, सुपरस्टिशंस, गलत फहमी पहुंचा दिए। सो आवर मोटिव इज कि हम आज वो सुपरस्टिशंस सारा तोड़ेंगे, सॉल्यूशन देंगे एंड ब्रिंग सम पॉजिटिविटी। And I'm going to be a lot under attack again. ट्रूथ इज बिटर, अब मैंने पहले ही वो चीज बोला। So Resham, what inspired you to start your journey in tarot reading and animal healing? So as जब आपका बचपन होता है, you always have, that you love pets, you know that you love dogs and animals. So Yeah. I'll tell you बहुत ही एक चीज बताती हूँ. So we had parks outside of our home. बारिश का टाइम था, अभी जैसे मॉनसून चल रहा है, तो हमने क्या करते थे, हम गड्ढा बना के ना उनके लिए, like we used to dig some hole for the dogs. Okay. And उसको एक शेल्टर टाइप का कुछ कर कि मॉनसून है तो ये भीगने नहीं चाहिए. And there was a dog, she delivered babies. So in the park. Oh, तो एक दिन I think I 4th class, 5th class, I don't remember, वो बहुत छोटे थे हम, मतलब me and my sibling. तो एकदम से बहुत तेज बारिश आने लगी, तो हम ऐसे ही जैसे मम्मी को बोलते हैं मैगी पकोड़े, हमारा ध्यान उसमें था। एकदम से ध्यान आया यार देबू का क्या हुआ होगा, तो वो जो मम्मी ने बेबीज दिए थे उसका नाम देबू था, तो हमने कहा देबू का क्या, तो एकदम से वी जस्ट वो लाइक छोटे बच्चे हैं, दिमाग चलन एकदम से हमें पहले था कि, एंड इट वाज
बहुत गंदी बारिश की, हम छाता लेके गए ना तो छाता हवा में उड़ गया हमारा। तो देन वी वेंट दैट समहाउ, हमने देखा वो जो गड्ढा था ना उसमें पानी भर गया और वो सारे डॉगीज के छोटे छोटे पपीज, उनकी आईज भी नहीं ओपन हुई थी, दे वर लाइक स्ट्रगलिंग टू इवन ब्रीथ। ब्रीथ। तो कुछ समझ आया एंड हम घर गए वापस। आज उस टाइम पे मेरा ब्रदर की डिलीवरी हुई थी, मतलब मेरे मॉम की डिलीवरी हुई थी, तो ऐसा भी नहीं था तो आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम हर और समथिंग। तो हम पॉलिथीन लेके और मेरी बहन, जो भी हमें समझ आया दिमाग में, हम पॉलिथीन लेके वी स्टार्टेड उनको ऐसे थोड़ा पानी निकाला और उसमें उनको डाला। सो आई जस्ट फेल्ट, देबू ने कुछ नहीं बोला हमें, शी न्यू दैट वी आर हेल्पिंग हर, यू आर सेविंग, यस। he knew everything. And then this is how animals talk to us, and you are an animal lover. And then हम उसको करने के बाद हमने घर के बाहर वाले एरिया में पुराने गद्दे वगैरह जैसे भी हमें मिला, बच्चों ने जो भी हम कर सकते थे हमने करा, उनके लिए कोजी सी स्टाल्स वगैरह लेकर आए, उनको ड्राई करा। तो अब उसके बाद द डॉग शी सिटिंग आउटसाइड देयर, क्योंकि एंड कि वो देख रही थी कि जब तक उसका लास्ट बच्चा नहीं आ गया ना, सो हर कम्युनिकेशन वॉज देयर टू अस समहाउ, शी वॉज कम्युनिकेटिंग। सो एनिमल्स डू कम्युनिकेट। हम इंसान इतना बोलते हैं ना, हम समझ, जब हम चुप होंगे तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? तो जब हम उनको लेकर आए एंड देन दे वर सेटल्ड, एंड उसके लिए भी हमने गर्म दूध वगैरह रखा। सो द वे शी लुक्ड इनटू माय आईज एंड देन शी वाज ट्राइंग टू से थैंक यू, लाइक इट वाज लिटरली कि वो अपने दिल में इतना आभार अपना वो व्यक्त कर रही है या अपनी वो फीलिंग्स को जता रही है। तो तब से ऐसा लगा था कि यार ये तो इंसान भी नहीं करता है आपके लिए। सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन दैट आई थिंक एनिमल, एज अ चाइल्ड ओनली आई लर्नड इट वेरी अर्ली दैट एनिमल्स हैव मोर ग्रेटिट्यूड देन ह्यूमंस। देन तो उनको हेल्प करो जो अपने हेल्प के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। सो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना कि दे डोंट हैव ईगो एंड दे डोंट नीड टू सैटिस्फाई दैट। हम इंसानों में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा ईगो होता है और जिसे हमें सेटिस्फाई करना होता है, और एनिमल्स में ना वो चीज नहीं है। दे आर नॉट जेलस, दे विल नॉट जज यू। Oh, they get don't have ego. They get jealous. That's for love. I'll tell you. Like no competition. Sweet thing. ठीक है, तो मेरे पास जो डॉग था, तो मैं अपनी फ्रेंड के घर एक वो पपी लेकर आई हुई थी, तो मैं उससे खेल कर आई बहुत देर। I had a dog. Yes. Okay. Tell us the story. Yeah. I'll tell you. तो मैं उसके साथ खेल कर आई, तो अब मेरे कपड़ों में उसकी खुशबू थी, उस न्यू डॉग की। So I came home and I was just washing my hands. I was like, and then he kept jumping on me. Who is this? किसके साथ प्यार कर आई हो? So they get jealous. Definitely. So what's the story about that puppy, that dog you had? Is he there? He's no more with us. He left us. It's been quite some years. तो बहुत ही एक एंजेलिक सा छोटू सा बेबी हमारी लाइफ में आया था। पापा ना उसको अपने टी शर्ट के अंदर डाल के बाइक के ऊपर लेकर आए। तब हम सब भाई बहन छोटे थे। एंड देन इन दी होम, और बहुत छोटा सा बेबी था तब वो, आई थिंक 40 days समथिंग का था। एंड तब बातें नहीं समझ आती थी ना इतनी कि एक बेबी को उसकी मम्मा की जरूरत है, उसको थोड़ा और फीड मिलना चाहिए था, वो सारे कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। एंड ब्रीडर क्या होता है, ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, मेरे को तो एटलीस्ट ये इतना छोटेपन में नहीं आइडिया था कि समझ आती थी। तो जैसे वो आया बेबी हमारे घर में, सेरेलैक खाता था, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हमारी फैमिली में ऐड हो गया। एंड आई थिंक सारी लाइफ उसकी चारों तरफ हमारी फिर चलती थी। बहुत ही, आई थिंक दे फिल दैट स्पेस इन योर हार्ट दैट यू नेवर नो वाज इवन एम्प्टी। दे फिल यू विद एनर्जी, प्रोवाइड करते हैं बहुत प्यार, बहुत। लाइक आई हैव हर्ड एंड यू कैन, बिकॉज आप इसी ऑरा से बिलोंग करते हो, सो यू कैन टेल मी कि ये सही है कि नहीं। कि मैंने सुना है कि जिन घरों में डॉग रहते हैं ना, सो उनका ना एनर्जी ह्यूमन से आती है एंड ह्यूमन की एनर्जी उन तक जाती है। तो इज इट ट्रू कि डॉग्स सारा अपना सिक्स सेंस यूज कर सकते हैं, लाइक वाइब्स ले सकते हैं? मेरे नाना जी को ना कैंसर था, तो मम्मा के, जो मेरे मम्मा का घर था शादी से पहले, मेरे नाना उनके पास, मम्मा के पास एक डॉगी था पिल्लू नाम का। पिल्ला था, छोटा सा पिल्ला आया घर में, स्ट्रे डॉग था, और उसका नाम ऐसे रख गया पिल्लू, मतलब पिल्ला है ना ये पिल्लू। तो सो वो किसी और डॉग की टेरिटरी से नाना नानी के घर में आ गया था, ठीक है। मेरे नाना जी ने, मतलब आई थिंक आपने क्वेश्चन कुछ और पूछा है, बट ये कहीं और चला जाएगा देन। बट एक आई वुड लाइक, अब बोलो, हमारे पास आज बताओ।
मेरे नाना जी इंग्लिश के टीचर थे। वो बहुत सारे बच्चों को ना फ्री में पढ़ाते थे, या 1 रुपया लेके पढ़ाते ओके। थे, या लड़कियों को, मतलब इट वॉज वेरी नोन, वेरी नोन। उनकी किताबें बहुत मिलती थी, वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट, ही वॉज लाइक उनके नाम से सब उनको, बट इंसान से ज्यादा उनको किसने प्यार करा? डॉग्स ने। मैं आपको उनकी डेथ का सीन बताती हूँ। माय नाना जी डाइड ऑफ कैंसर, और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी और उनको घर वापस लाया गया था, उनके स्टूडेंट्स तो थे ही, पूरी गली, मतलब इट वाज इन गाजियाबाद, पूरी गली। एंड अगर मेरे नाना जी के साइड के कोई लोग देख रहे होंगे, दे वुड एग्री, पूरी गली में सिर्फ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स, और पूरे घर के बाहर बट डॉग्स ही डॉग्स, डॉग्स ही डॉग्स, डॉग्स ही डॉग्स, एंड दे वर क्राइंग 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 क्राइंग, लाइक बिल्कुल जैसे वो हाउ दे हाउल ना, दे वर हाउलिंग। या मेरे नाना जी वो पेन में। बहुत, वो तो इतने एक्सट्रीमिस्ट थे डॉग लविंग में, इतने एक्सट्रीमिस्ट थे। वो जो हमारा ड्राइंग रूम होता था ना नाना नानी का, वहां पे उनके स्टूल से लगे हुए, वहां पे ही डॉग्स बैठे हुए हैं साथ। तो मेरे पापा जब जाते थे वहां पे, लाइक क्या हो रहा है? सो ही वाज लाइक कि आपको आपका तबीयत इतना खराब रहता है, आपको उनका बाल चढ़ेगा या कुछ भी, तो इज लाइक नो, दे आर माई हीलर्स, ही यूज्ड टू से दैट। एंड उनको रस डालने नहीं। वाह। सो दीज स्ट्रीट डॉग्स डिडंट ईट फूड फॉर 5 days आफ्टर हिज डेथ। मेरी नानी ने उनको बहुत डाला खाना, बट उन्होंने नहीं खाया। ये जो हमारे घर में ये जो स्ट्रे डॉग आ गया था, मेरी मम्मा ने जिसको पाला एंड एवरीथिंग, नाना नानी के घर में जो आया था, जिसको हम पिल्लू, तो उसको जब पता चला कि मेरे मेरे जो मालिक हैं, मेरे जो मास्टर हैं, वो इतने बीमार हैं, तो ही गॉट वेरी इल, वेरी इल। सो डॉग्स के वेट आए एंड एवरी, तो पता चला ही गॉट दैट सेम, ही हैज द कैंसर विच नाना जी हैज, मतलब दैट सेम स्टेज ऑफ कैंसर। डॉग को, The dog, Pillu, पिल्लू मतलब को। he took that cancer on him, from ओह, ही टुक दैट कैंसर। ओके। cancer on him, ओके। and just before few months of my Nana ji passing away, he passed away. So that's how loving they are, and ये तो मैं तब की बात बता रही हूँ जब हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हीलिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। ये मैं तब की बात बता रही हूँ कि कुछ how नहीं जानते। they take, और हर किसी ने यही बोला था तब कि how he took his illness on him. इजंट इट, मतलब मिरेकल्स लगते हैं, बट ये बोला ही जाता है ना कि हमारे में काफी सारे श्लोक वगैरह में भी बोला जाता है कि प्रभु भक्त जो डॉग्स होते हैं ना, उनको प्रभु भक्त बोले जाते हैं। सो मेरे को एक ना, जैसे अब आप जानते हो, आपका और ही वो है कि ना एक क्वेश्चंस अपने आप अंदर से ना ट्रिगर होता है। मे बी, क्या पता, ये लोगों के मन में भी होगा, एंड यू विल आंसर इन थ्रू दिस पॉडकास्ट। हमने देखा है शशांक सिंह राजपूत, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, और उनके बारे में ना मैं बहुत डिटेल में रिसर्च करके बहुत कुछ जैसे जानने का होता है, फेवरेट इंसान होने से जो होता है। एंड सेम फॉर बुराड़ी, जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ था, बुराड़ी, बिकॉज यू आर नियर बाय दैट प्लेस, सो आप वो भी जानोगे। दोनों जगह अ डॉग इज देयर। तो इन्होंने क्या कुछ भी सिक्स सेंस यूज किए थे अपना? कोई सेंस इनको हुआ था? श्योर डॉग्स और श्योर। पेट्स एंड एनिमल्स ना बहुत तरीके से ना आगाह करने की कोशिश करते हैं हमें। इवन डॉग्स कैन सी साइन। डॉग्स कैन सी स्पिरिट्स एंड कैट्स कैन सी स्पिरिट्स, और उनको बहुत, और अगर आपने देखा होगा जब भूकंप आने वाला होता है, अर्थक्वेक आने वाला होता है, कैट डॉग्स they try to bark and tell their owners that something wrong is happening. They get that vibrations first, they get that यस। information first. So वो किसी ना किसी वे से हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, but we are so selfish, we are so busy in our phones. Even me, I will not, like I am working, and तो आप नहीं देखते हो उनको, like आप नहीं नहीं समझ नहीं पाते, बिकॉज ये बात आपका एकदम बिल्कुल सही है। अभी हाल फिलहाल में ही, लाइक 1-2 दिन पहले ही, अभी एक न्यूज में दिख रहा है कि एक स्ट्रीट डॉग ने एक बच्चे को बचाया जिनके ऊपर सारे चीजें गिर गई थी, वो दब गए थे नीचे, वो बच्चा, समझ। 8 साल का बच्चा को बचाया स्ट्रीट डॉग ने। सो दे कैन सेंस इट। मैं ना थोड़ा सा इन डीप जाऊंगी, जो हमारे ऑडियंस के लिए भी होगा, एज आप एनिमल लवर भी है और हम भी एनिमल लवर है, और ये प्लेटफॉर्म ना वी डेडिकेटेड टू एनिमल, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट एनिमल पॉडकास्ट। सो यू बिलीव इन कालीमा, आई बिलीव इन कालीमा टू, बिकॉज आई बिलोंग टू अ प्लेस जहाँ पे कालीमा खुद विराजते हैं, कोलकाता। Like Wow. Dakshineshwari Kali, Kali Ma, Ma Tara, all are there. So
काली माँ इज इन मतलब अंदर से ना उनके साथ लाइक कनेक्शंस है, इनबॉर्न है। तो आपसे मुझे एक चीज जो, बिकॉज वही आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है और हमारा ये प्लेटफॉर्म, ये सोशल मीडिया ना पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। तो ये बलि प्रथा जो है काली माँ के लिए स्पेशली जाना जाता है, ये क्योंकि ना एनिमल्स कभी भी, कोई भी भगवान मुझे नहीं लगता वो बोलते हैं कि आप हत्या करो, पशु की आप हत्या करो। तो आप हमें थोड़ा-सा इसमें डिटेल्स में बताएँ कि ये है क्या? देखो, माँ काली एक बारी हमारी धरती पे इतना एक राक्षस था, ठीक है, रक्तबीज नाम का, हुँ, हुँ। ठीक है? तो ओके। उसने इतना सब कुछ प्रलय मचा दी व्हिच मीन्स उसने बहुत डिस्ट्रक्शन कर दी एंड नो वन कुड एक्चुअली kill him. So everyone came to Lord Shiva and they were like, we want a solution for this, that what can be done. In that case, because he was troubling innocent people, रक्तबीज नाम का जो राक्षस था, उनको परेशान कर रहा and everything. So माँ गौरा, जो शिवा की धर्म पत्नी है, माँ गौरा, she took the रूप of माँ काली, गुस्से वाला जो उनका रूप है, जिसको हम देखते हैं, और वो बहुत गुस्से में जाके वो उसके गर्दन काटने लगी। उसका गर्दन जमीन पे गिरता है, उसका रक्त जमीन पे गिरता है और एक और राक्षस बन जाता है। उसका रक्त जमीन पे गिरता है और एक और राक्षस बन जाता है। So I can't lift it actually because it's very heavy, but तो उनके गले में आपने देखा होगा मुंडियों की माला, मुंडों की माला भी लोग बोलते, she is wearing. So वो क्यों है? तो एक तो जब रक्त गिरता रहता था एंड कुछ हो नहीं पा रहा था, तो देन व्हाट माँ डिड, माँ मदर, उन्होंने उसका जब ब्लड गिरा ना एक बाउल के अंदर, उन्होंने she started drink that गंदा उसका ब्लड to save us, right? बलि किसकी चढ़ाई गई? एक तरीके से मारा किसको गया, किल किसको करा? जो बुराई है, वो तंग कर रहा था, मार रहा था, राक्षस था, जिन्होंने देवी देवताओं को भी परेशान करा हुआ था, करेक्ट? देन जो ब्लड गिर रहा था जमीन पे, एक नया राक्षस उत्पन्न हो रहा था, तो माँ ने ये एक उनके मन में ये आया कि अगर मैं इस ब्लड को पी लेती हूँ तो ये जमीन पे नया राक्षस नहीं पैदा होगा। लेकिन अब तक जितने पैदा हो गए थे, तो उन्होंने अपने गलों में मुंडों की जो माला है पहनी, विच सिंबलाइजेस द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड। लाइक एवरी टाइम, जैसे रामायण में भी हमने देखा एट द एंड हमने रावण की डेथ हुई एंड एवरीथिंग, सब कुछ हमने हर उसमें हमने ये देखा है ना, जितनी भी हमारी होली बुक्स है। सो नाउ आप मुझे बताओ कि माँ ने बुराई का अंत करा यहाँ पर, बुरे को, विच मीन्स कि अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो माँ उसको नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज शी इज योर मदर एंड मदर्स आर लाइक दैट, राइट? मैं मदर हूँ, ठीक है, अगर मेरे बच्चे को कोई बार बार तंग करेगा, मारेगा, तो क्या मैं चुप रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं चुप रहूंगी। आई विल go and interfere and I will ask that what is happening, कि मेरे बच्चे को क्यों मारा जा रहा है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, क्या ये मदर बकरी की नहीं है? क्या ये मदर उस बछड़े की नहीं है? या क्या ये मदर किसी और जानवर की नहीं है? जितनी ये मेरी माँ है, उतनी ही जानवरों की भी माँ है। तो माँ ये क्यों बोलती है कि इनको मार दो? खुद सोचिए आप। और अगर किसी को बलि देने का इतना ही शौक है माँ को, तो अपनी बलि क्यों नहीं दे देते? People say that Bali is a sacrifice, then why don't you sacrifice yourself, right? एब्सोल्युटली। अगर आपको इतना बड़ा sacrifice दे, एकलव्य ने भी तो दिया था ना, द्रोणाचार्य को अपना उंगली काट के दिया बिल्कुल, था। उन्होंने किसी को बुला के तो उंगली नहीं काटा था ना। इट्स लाइक कि आप एग्जैक्टली। सरोगेट लेकर आ रहे हो, उससे आप वो करवा रहे हो, बलि करवा रहे हो, है ना? एंड आप सोचते हो कि अब मैंने इस गूंगे इस जानवर को मार दिया है, अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे आपने अपने सर पे एक हत्या का पाप चढ़ा, क्या अच्छा होगा इससे? एग्जैक्टली, इसमें कर्मा रिलेटेड है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। एंड चाहे इसकी लोग कितनी भी जस्टिफिकेशंस दे दें, मेरे लिए किसी की हत्या करना कभी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे यहाँ ना काली माँ का मंदिर है, तारा माँ, दक्षिणेश्वर, जैसे जो स्टेट से मैं आती हूँ, कोलकाता से। सो मैंने ना ये बोलते हुए सुना है बड़े बड़े विद्वान पंडितों से, जो पुजारी होते हैं मंदिर में, वो बोलते हैं कि वो बकरे के कान में, बिफोर दे गिव सैक्रिफाइस बकरा, वो बोलते हैं कि वो कान में उनको बोलते हैं आशीर्वाद देते हुए कि आपका जितना भी पाप था पिछले जन्म का, इस जन्म का, वो पाप आपका धुल गया माँ के चरणों में जाके। आपका पुण्य का अब शुरू हुआ, तो अब नेक्स्ट जन्म जो भी लोगे वो आपकी अच्छी होगी, बोल के वो बलि चढ़ाते हैं माँ को। सो क्या ये कितना मिथ है, कितना बड़ा
लाइक धोखा काइंड ऑफ थिंग हम बोल एक सकते बात हैं. बताइए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल एंड एवरीवन विद देयर नॉलेज, मैं सिर्फ ये बोलूंगी यस. कि भगवान नहीं करे आपको कोई आके बोले कि आप अपना बच्चा मुझे दो, एंड मेनी मदर्स आर आल्सो लिसनिंग, मेनी फादर्स आर आल्सो लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, यस. और पेट यस. ओनर्स आर आल्सो लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, राइट? यस. कोई ये यस. बोले कि आप यस. हमें अपना पक्षी ला दो, आप हमें अपना बेबी बॉय बेबी गर्ल ला दो, एंड हम उसका बलि चढ़ाएंगे ताकि वो जन्म और मृत्यु से उसका ये हो जाए, छूट जाए, और उसको एक बहुत अच्छा जीवन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा. Will you give your child? The question No is for one will give entire that. audience. The question Yes. इसमें Yes. मतलब नो वन, नो कोई नहीं दे सकता, अपने जिगर का टुकड़ा बच्चा नहीं दे सकता. तो आप किसी और नहीं जानवर दे को सकता. लेकर आ रहे हो और वो किसी और माँ से अलग कर रहे हो. मेरे लिए तो नहीं सही है, Yes. बाकी सब टू No, देम. because ये भी सच है कि just like you, सनत राम जी भी है जिन्होंने भी ये अपोज किया है कि नॉन वेजिटेरियन नेगेटिव कर्मा को एनहेंस करते हैं. वो आपकी कहीं ना कहीं आपके ऑरा खराब करते हमारा हैं. तो पेट ही कब्र बन जाएगा. ठीक है, आप एक सोचिए. अब इसके अंदर बहुत लोग डिबेट करते हैं कि पत्तों में जान होती है, होती है, वो होती है, बहुत डिबेट करने के लिए. इट्स एंडलेस. बट जो आपको या. जीवित जानवर दिख रहा है, अपनी माँ का दूध पी रहा है ना? और ऐसा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि चिकन्स ओवर पॉल्यूट कर देंगे. तो आप ही उनको रिप्रोड्यूस कर रहे हो ना. कौन उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है? आप ही उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो, फैक्ट्रीज में रिप्रोड्यूस कर रहे हो. एंड इंडिया में तो फिर भी बहुत फार्म. एथिकली गाय का दूध निकालते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट में. वो गाय को इतने प्यार से या. रखते हैं, है ना, उसको पूरा एक माँ की तरह. उसको डिलीवरी के टाइम पे अच्छे से रहते हैं. मतलब आई एम फ्रॉम हरियाणा. हाँ. मेरे बिल्कुल जो मेरे दीदी भी यहाँ पर काम करते हैं, सबके घर में अपनी गाय है. ठीक है, तो जब उसका होता है तो वो उसका एक जो फर्स्ट मिल्क का मिठाई होता है वो एंड एवरीथिंग, दे केयर फॉर हर लाइक अ बेबी. एंड जितना उसका दूध जो है, क्योंकि एक मदर बहुत मिल्क प्रोड्यूस करती है डिलीवरी के, बछड़ा थोड़ा ही यस. पी पाता है. तो अगर आप बछड़े को भी नहीं पीने दे रहे, वो गलत है. लेकिन यहाँ एथिकली जहाँ मुझे मालूम है कि हो रहा है, वहां से आप मिल्क का सोर्स ले रहे हो, दैट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू मी. मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगी, मैं बहुत मैक्सिमम मैं वीगन होने की कोशिश करती हूँ. मैं नहीं हो पाती, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर मैं एथिकली एथिकल जो मुझे पता है ना, मेरे यहाँ पे जो दूध वाले भैया आते हैं, एथिकली अपने गाय का बहुत अच्छे से करते हैं, ध्यान रखते हैं. आई ट्राई टू ड्रिंक दैट मिल्क व्हेनेवर इट इज पॉसिबल, इन माय ओपिनियन. बाकी आप देखो फैक्ट्रीज के अंदर काउस को किस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है, उनको जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है बार बार. एंड उनका जो थन होता है जहां से मिल्क निकलता है, उसमें मशीन्स लगा दी. मिल्क. या. दे आर swollen, badly swollen. फार्मिंग. So this is what how selfish we are. Enjoying at a beach, right? In the sea life, right? And coming out and appreciating that sea life, and coming at the shack and eating the same fish. That's the hypocrisy of human can ever been done. This is the hypocrisy because ये मतलब ह्यूमन रेस को अभी तक आई डोंट नो क्यों नहीं पता है, या मे बी पता है उन्हें नहीं समझना है कि पशु पक्षी इस धरती में सबसे पहले आए हैं. भगवान ने उनको सबसे पहले क्रिएट किया है. तब भी यस, आप वो थोड़ा सा हमें बताएं कि कौन से भगवान का कौन सा पशु रिलेटेबल है या उनके प्रतीक है. मतलब अगर हम ये सोच के चलें, पता है हम एक्चुअली कैसे होते हैं ना, हमें तो जैसे हमारी नंदी जी हैं, है ना, जी. किसी ने बोला कि आपकी ये दशा चल रही है, आप एक काम करिए, आप नंदी जी को जाके जल चढ़ाइए या जो भी. ठीक है, कोई बोलता है गाय को चारा खिलाओ, आपका बुद्ध अच्छा नहीं है, वेंसडे को जाइए आप गाय को जाके चारा खिला कर आइए. कोई बोलता है डॉग्स पालो, बहुत राहु केतु की रेमेडीज होते हैं, ब्लैक एवरीथिंग. डॉग्स को सारी रोटी चीजें खिलाओ. हमारे इसमें बहुत अच्छी बनाई गई हैं, और सारे एक ना एक तरीके से वो हम पेट्स को अच्छा करने के लिए बताती हैं. सैटरडे को कौवे को बॉइल्ड राइस खिलाने होते हैं, शनिदेव का करियर स्तुति. अच्छा के लिए. ठीक है, बहुत सारी अलग अलग रेमेडी. मैं सिर्फ ये बोलूंगी, ये ना सोच के कौन से ईश्वर का कौन सा पक्षी है, कौन सा जानवर है. आपको जो भी जानवर मिल जाए, भगवान का ही रूप है ना. इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी पिला दो उसको, कुछ खाने को रख दो उसको, कुछ दे दो यार, जो भी आपके पास अवेलेबल है. When I see इतना यहाँ पे तो इतना स्क्रॉचिंग हीट है, एंड देन दे आर लाइक, वो पानी ही नहीं है. खाना तो बात की बात छोड़ो, लोग अपने उनको पत्थर मार मार कर भगा देते हैं अपने घर के बाहर से. ये तो बहुत तो ज्यादा. आप ये फिर मुझसे पूछते हैं कौन सी रेमेडी करें, कौन से उसको खुश करने के लिए करें ये रेमेडी. तो क्या फिर ऐसी रेमेडी, क्या ही होगा. क्या ऐसे जानवर
कौन सा ईश्वर किस, हर ईश्वर का हर पशु पक्षी है अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो ये मानती हूँ। तो आपकी नॉलेज में कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसा माइथोलॉजिकल बुक जहाँ पे, बिकॉज मेरे नॉलेज में मैं बहुत ही कम नॉलेज रखती हूँगी इस विषय में कि कोई भी माइथोलॉजिकल या, बट जितना हम अपने अपब्रिंगिंग्स देखते हैं, हमने रामायण, गीता, महाभारत से लेके कृष्णा, और हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, हमने भी सीखा। मैंने आज तक कभी ऐसा श्लोक नहीं देखा, बट आप इसमें और ज़्यादा इसको लेके रिसर्च किए हो, आप जानते हो। सो क्या आपने कभी ऐसा कोई क्रॉस थ्रू किया है जिसमें लिखा हो स्पेशली कि आप कुत्ते को घर के अंदर नहीं रख सकते हो, या कुत्ते को आप प्यार नहीं कर सकते हो, या ऐसा कुछ कि उनको बाहर ही रखना है घर से? नहीं, अगर ये कहीं लिखा हुआ भी हो तो मेरे को ये मैटर नहीं करता। मैं सच में आपको बता रही हूँ, हर लिखी हुई चीज मेरे को मैटर नहीं करती। मैं सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ। मैं अपने मन से और अपने दिमाग से भी सोचती हूँ कि अरे अगर बाहर एक डॉगी है, उसको चोट लगी हुई है, तो अगर कहीं पर लिखा हुआ भी हो कि घर में डॉगी को मत लाओ, तो व्हाई विल आई नॉट, आई विल ब्रिंग, इट इज माई, आई फील इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। गॉड हैज गिवन मी 2 legs, 2 hands, 2 eyes, I'm so blessed, I have food, why should I not help him and give him some food? कुछ लोग बोलते हैं कि ये बैड ओमेन होता है, ये एनिमल से ये बैड ओमेन होता है। आई थिंक सबसे बैड ह्यूमंस ही हैं, ह्यूमन से बुरा कोई नहीं है, मेरे को तो ये लगता है। ये तो मतलब आपने मेरी बात, दिल की बात बताया, बिकॉज आज क्या मैंने वही बोला ना, देखो आप लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म में हो ना कि कुछ नहीं तो 100 लोग भी आपको सुन रहे हैं ना, तो वो मैटर रखता है। आप जो भी बोलोगे ना वो चीज फॉलो किया जाएगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हम कुछ सीख रहे हैं, हमें शुड वी क्विट नॉन वेज, शुड वी क्विट एवरीथिंग। आई ऑलवेज से इट इज योर फूड प्रेफरेंसेस, आई कांट चेंज इट, एंड एब्सोल्युटली आई कांट चेंज इट। एंड जो फूड प्रेफरेंसेस पहले के समय में इसी तरीके से बनाए गए थे, क्या होता था ना, इतना अनाज नहीं होता था, पेड़ पे फल नहीं होते थे, तो डेमोग्राफिक में मैटर करता था। नीचे राइस की खेती हो रही है, ऊपर फिशेस को वो पालते थे। अभी वी हैव एवरीथिंग, एक्सपोर्ट, मतलब सब कुछ अवेलेबल है आपके खाने में, यू कैन कुक एवरीथिंग इन इट। बट ठीक है, हमारी कई लोगों की फूड हैबिट्स होती है, नहीं चेंज होती। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे महाकाली हीलिंग सीखते हैं, दे रिजेक्ट, देयर बॉडी रिजेक्ट्स इट, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट्स। वो जब आप उस स्पिरिचुअल, उस डायमेंशन के अंदर आ जाते हो ना, आपकी वो बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती कि आप किसी और को अपने बॉडी में लो, किसी और, मतलब मैं तो कुछ कटते हुए भी नहीं देख सकती। मतलब अगर मैं, आई वॉज इन लक्षद्वीप, तो हमारी बोट कहीं पर रुकी और एक वहां पे एक सी क्रीचर था जिसका सब लोग नाम बोल रहे थे, एंड इट वॉज इलीगल टू कट दैट। मैं नाम भूल गई उसका, बहुत बड़ा सी क्रीचर था, बहुत बड़ा सी क्रीचर था, एंड आई जस्ट कुडंट इवन सी दैट। मतलब I just went running and my heart was sobbing like, how is it possible? And वो डिफरेंट, मतलब नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपसे पूछने का ये कारण है कि मैं I'm a dog mother, so मेरा बच्चा, जहाँ मेरा खुद का ह्यूमन बेबी और डॉग बेबी, मैं ये सब नहीं समझती। मेरा बच्चा मेरा बच्चा, तो मेरा बच्चा बेड में भी सोता है, अपने उसको जहाँ कंफर्टेबल होता है वो सोता है। बाबा प्रेमानंद, आप जानेंगे, उनके खुद के मुंह से निकला हुआ ये शब्द है कि जीव को प्यार करने से बढ़कर, जीव को गले लगाने से बढ़कर पुण्य और कुछ नहीं है। ये एक, उन्हीं के पास ना एक लड़का गया था, ठीक है, उसने बोला कि मैं मांस मच्छी शराब ये सब कुछ लेता हूँ, तो माँ काली का भक्त हूँ, तो माँ काली कहती है मेरे को। उन्होंने बोला बेटा तुम्हें गलत फहमी हो रही है, कुछ इस तरीके का वीडियो है, माँ काली ने तुम्हें कब आके बोला कि तुम्हें ये सब कुछ लेना है। क्या है ना, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सोच लेते हैं कि अच्छा भोले बाबा ने, एक मैंने अपने पॉडकास्ट में ये बात भी बोली है कि भोले बाबा ने तो ना ये जो भी हम उन पे चढ़ाते हैं, भांग धतूरा एवरीथिंग चढ़ाते हैं, तो किस रीजन से उन्होंने इतना विष पिया था, आप पियोगे वो विष, आप पी जाइए वो विष। मतलब हम सोचते हैं कि जो एक्चुअली करना गलत काम होता है, पर हम नाम भगवान के नाम पे कर देते हैं उस चीज को। और ना वो मिथ क्या होता है ना कि लोग ना सच बात जितना मानेंगे, आप गलत बात या कोई नेगेटिव चीज बोलोगे ना, लोग जल्दी मानने लग जाता है। अब आप बाहर इतनी तपती धूप, गर्मी, और जो बहुत अभी भी जो है ना इंडिया में या बहुत जगह है ऐसा, जो ये कट्टर सोच रखने वाले होते हैं ना, जो हाँ आज ये भक्त ने बोल दिया, आज इन्होंने, ये भगवान के बंदे होते हैं, ये बोल दिए, तभी उनके प्रवचन सुनने लोग जाते हैं, या तभी उनके पॉडकास्ट में उनको बुलाते हैं और
इतने व्यूज आते हैं ये गलत गलत बात बोल के, तो वो बोल देते ना, तो जो बच्चा एक्चुअली में जो डॉग घर पे है, कुत्ता घर पे है ना, उसको बाहर निकाल देगा। दे विल स्टार्ट कीपिंग देम आउटसाइड। सो एक स्टेटमेंट कितना गलत हो सकता है, ये लोग सोच के नहीं बोलते वो चीज। मैंने आपका बहुत सारा, जैसे आप लाइव में आते हो या रील्स में बोलते हो, तो मैंने अभी, आप कुछ देर पहले भी बोल रहे थे माँ काली का कोई नंबर 333 बोल रहे थे, कौन सा नंबर एक बोल रहे थे? जब हमने स्टार्ट किया ना तब हाँ। 333 हो रहा था। ओके, वो कोई स्पेसिफिक कुछ तो वो एक्चुअली मास्टर्स का नंबर होता है, एंड मेरी मास्टर, मैं माँ काली को मानती हूँ अपना मास्टर। ओके। तो जैसे ही मैं फुल स्टार्ट करा तो मैंने कहा वाह 333, ऐसे ही जस्ट यू जस्ट गेट लिटिल रीअश्योरेंस तो मतलब अभी दैट स्क्रीन में कोई 333 देख पाएगा तो समथिंग विल हैपन, कुछ इट पॉजिटिव। इज लाइक योर मास्टर्स, योर गार्जियंस, योर आपका जो सपोर्ट सिस्टम है आपके साथ है। और अगर आप किसी चीज से लेके बहुत लग रहा है ना डिमोटिवेट कि ये चीज अभी नहीं हो पाएगा, वो हो जाएगा। ओके, सो कोई किसी को भी 333 दिख रहा है, मतलब विश फुलफिलमेंट होने का टाइम आ गया। सो आप मानते हो कि कैट्स आर इविल? कैट्स, नथिंग इज इविल, ठीक है। एवरीथिंग, सी जो कैट्स होती है ना वो बहुत हाईली इंट्यूटिव होती है। ओके। दे आर हाईली हाईली इंट्यूटिव, एंड आप कैट को तंग मत करो, वो आपको भी तंग नहीं करेगी। कोई कोई कैट आके आपको ऐसे रैंडमली, कोई भी मतलब इवन मैं बता रही हूँ, जानवर जो है अगर आप उसको नहीं तंग कर रहे हो ना तो मोस्टली वो आप पे आके अटैक नहीं करेंगे। हाँ। तो इविल ऐसा कुछ नहीं है। जो विच क्राफ्ट होता है Yes. उसके अंदर जो विचेस होती हैं, जिसको भी बहुत अलग तरीके से देखिए, जैसे तंत्र अच्छा भी यूज कर रहे हैं लोग, गलत भी यूज कर रहे हैं Yes. लोग, है ना। ऐसे ही विचेस भी दो तरीके की होती हैं, गुड विचेस भी होती हैं, बैड विचेस भी होती हैं। एंड वैसे मैं बोलूँ तो गुड बैड की कोई डेफिनेशन भी नहीं होती है। हर कोई अपने, अभी ठीक है, हम किसी को जबरदस्ती तो वेजिटेरियन नहीं बना सकते, है ना। इसी तरीके से तो जो कैट्स होती हैं उनकी बहुत अच्छी हाई इंट्यूटिव पावर्स होती हैं, वो साइकिक एबिलिटीज उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, एंड दे आर एसोसिएट टू बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ द विचेस। तो लोग कैट्स को इविल बोलते हैं, कोई भी कुछ भी इविल नहीं होता है। आई थिंक ऐसे हमें कुछ जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि कैट सिविल है या रैट सिविल है, ऐसा नहीं हमें करना चाहिए जनरलाइज। सारे जीव जंतु ईश्वर ने ही बनाए हुए। नो, बिकॉज मैंने ये पूछा कि मैंने किसी को लाइव बोलते हुए सुना है, लाइक कोई है जो ना, अब जैसे हाईवेज में आप जाते हो ना गाड़ी लेके, बाइक लेके या गाड़ी लेके, तो मैंने सुना है बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो अपशगुन हो जाता है। कई बार ना क्या होता है, कुछ सिंबोलिज्म्स होते हैं। Okay. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बिल्ली को पकड़ के मार दोगे। बहुत सारी चीजों के ना सिंबोलिज्म्स होते हैं, जैसे अभी ये 333 का सिंबोलिज्म है ना, कांच टूटने का कोई सिंबोलिज्म होता है, बिल्ली रास्ता काट जाए इसका कोई सिंबोलिज्म होता है। ये बहुत सालों से जो है चले आ रहे हैं, एंड कई बार ना दे हैपन टू बी एज वार्निंग्स फॉर यू। Okay. Like I will be very honest, like few years back there was, I heard cat crying बहुत बुरी तरीके से। एंड ऐसा सुना है कि अगर कोई कैट रो रही है या जानवर मिलके रो रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड ओमेन। एनीवेज इट्स नॉट अ गुड ओमेन। बेचारों को भूख लगी हो रही है, हो सकती है परेशान हो रहे हैं वो किसी तरीके से। बट वेन यू आर इंट्यूटिव एंड वेन यू आर अ साइकिक ना, यू टेंड टू हैव दीज थिंग्स एज साइंस, राइट। तो डेफिनेटली जाके देखो वो क्यों परेशान है, उनको पानी दो या खाना दो, जो भी पॉसिबिलिटी है, जस्ट ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग। बट इन मेनी ऑफ द केसेस, और इन एटलीस्ट सम ऑफ द केसेस, दे आर लाइक वार्निंग्स फॉर यू। सो अभी अगर जैसे बिल्ली रास्ता काटती है तो उस बिल्ली को पकड़कर नहीं काटना है आपने। यू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट सी कि आगे रास्ता तो नहीं बंद है। यू कैन जस्ट सी, लाइक एज अ कॉन्शियस रखने के लिए। कई लोग बोलते हैं कि ये अंधविश्वास है। कई बार ये अंधविश्वास हो भी सकता है, ओवरडू नहीं करना है चीजों को, मैं ये बोलूंगी। बट हाँ, एक कॉशियस हो जाओ, देख लो, क्योंकि जो इतने टाइम से जो कुछ लोग बोलते आ रहे हैं उन बातों में कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस होती है। तो ये चीजें अवेयर होते हैं। वो बिल्ली इविल नहीं है, वो बिल्ली इतनी अच्छी है कि वो आपको एक अवेयरनेस देने आ रही है, मे बी कि आगे रास्ता खराब हो सकता, कुड बी दैट ऑल्सो, बट हम उसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं। आपने कभी अपने पर्सनल लाइफ में एनिमल स्पिरिट का फेस किया है या एहसास किया है? हाँ, एनिमल स्पिरिट से कम्युनिकेट करा है, एनिमल स्पिरिट्स का एहसास करा है। और मेरे से बहुत क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो अपने डिसीज्ड पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, और वो पेरेंट्स से ही बात कर रहे होते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि अरे मेरे को तो एक डॉग दिख रहा है या डॉग की स्मेल आ रही है,
एंड दे वर लाइक मैम हाँ हमारे डॉग का भी डेथ हो चुका है। मैं बोलती हूँ अच्छा क्या वो इस कलर का था? समटाइम्स यू सी द कलर, समटाइम यू सी द ब्रीड, Wow. समटाइम यू Mhm. स्मेल समथिंग। हर बार कुछ अलग अलग फीलिंग होती है। कई बार वो अपना नाम भी बता देते हैं, इट इज डिफरेंट एवरी टाइम। Mhm. तो दे गिव देयर मैसेजेस लाइक मेरा जो मैंने पर इन लिविंग जो स्पिरिट देखा था मैंने अपनी लाइफ में, सबसे Mhm. पहले वो मैंने अपने खुद के डॉग का देखा था। Wow. Mhm. So when he passed away, I came back home and I was not in India at that point of time. And जब मैं वापस आई तो तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया नहीं था कि he has passed away. जब मैं ट्रेन से यहाँ पर पहुंची और तब तक भी नहीं उन्होंने मुझे बताया था। तो फिर मैंने देखा कि आपने बहुत दिनों से मेरी ब्रेवो से वीडियो कॉल नहीं करवाई एंड एवरीथिंग, वी वर इन कार। तो मम्मी वाज लाइक कि शी वाज वेरी क्वाइट। मेरे को वो ना क्वाइटनेस मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा बीमार है लगता है। Mhm. ठीक है, क्योंकि ब्रेन इतना नेगेटिव सोच ही नहीं सकता था कि ही इज नो मोर। बट व्हेन आई केम, बिल्कुल जब हम उतरने वाले थे तो मम्मा ने बताया कि ब्रेवो इज नो मोर। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं घर में ब्रेवो ब्रेवो चीखती चिल्लाती, ऊपर वाले फ्लोर पे नीचे वाले फ्लोर पे उसको देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, उसका पट्टा देख रही हूँ उसका गद्दा जो हमेशा रहता था वहां पे वो उठा के रख दिया गया था। तो मतलब आपका दिल ऐसे टूटता है। तो आई वॉज वेरी शैटर्ड एंड देन मेरे को ऊपर वाले फ्लोर पे सोना था उस दिन। एंड मैं ऊपर वाले फ्लोर पे यहाँ पर आती हूँ ना, सो ब्रेव एंड मैंने उसको लिटरली फील करा है, उसके बालों की स्मेल एंड एवरीथिंग, उसको सब कुछ मैंने फील करा एंड एवरीथिंग। इट वाज सो रियल, it was so fast and then I slept and पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना था कि मैंने स्पिरिट देखा था इन रियल। और देन सेकेंड डे भी मेरे साथ ऐसे हुआ। तो देन आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ ड्रीम। पहले दिन लगा कि ये ड्रीम है, और फिर लगा कि इट इज नॉट अ ड्रीम एंड देन इट वाज एक्चुअली हिज स्पिरिट। फिर हमने अपने घर में उसके लिए पूजा रखवाई, उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए। एंड देन हाँ, ही वाज अ फैमिली मेंबर। हर जीव जीव है ना, तो मतलब आई थिंक हर उसमें प्राण बसते हैं। वाई डू वी ह्यूमन थिंक्स दैट वी आर सुपीरियर? और जैसे और कुछ अपने तरफ से कोई एक्सपीरियंस या स्टोरी? अभी बस मेरे एक ना फ्लैशबैक आया मेरी आंखों में। मेरे को डॉग पता नहीं क्यों एकदम से दिखा फ्लैशबैक में, उसका ना पूरा मुंह डिस्टॉर्टेड हो गया था, किसी ने उसके मुंह में पटाखे जला के छोड़ दिए थे। ओह। और दिवाली से पहले एक मेरी स्टूडेंट हैं बहुत अच्छी, वो एनिमल्स की वेलफेयर के लिए बहुत करती हैं। एनिमल्स मतलब हम एनिमल के बारे में बहुत बात कर लेते हैं आपस में, एनिमल से लेकर। और तो एंड देन शी शेयर्ड इट एंड आई वाज लाइक सो डिस्टर्ब्ड। एंड फिर मैंने उनसे बात करी, हमने कहा कि आई थिंक इंसान से बुरा जानवर और कोई नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना तू जानवर है, तू, ऐसे हम दूसरे को बोल देते हैं अरे कुत्ता, अरे जानवर, अरे जानवर आप हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि उस बच्चे की, उस जीव की क्या गलती रही होगी। चलो ठीक है, मतलब एक बारी को आई कैन स्टिल सी कि ठीक है उनको कलर से रैशेस हो जाएंगे, या किसी बच्चे ने गलती से कलर डाल दिया, या होली पे उनके ऊपर कलर्स डल गए, करना तो वो भी नहीं चाहिए। बट ये तो एक्सट्रीम था, ये तो जान पूछ के किया गया था। आई थिंक इनके लिए तो नर्क में भी नहीं जगह होगी इस तरीके के लोगों की। एंड अगर आप इनको कुछ समझाने बोल बैठ जाओ, और अगर आप इनको कुछ बोलने बैठ जाओ, तो इनका इतना गंदा लैंग्वेज होता है, इनका वो माइंडसेट ही नहीं होता है कि ये लोग आपकी कोई बात को समझें। उसको घसीट के बाइक से मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए उसको खींचे जा रहे हैं। कोई अपना पॉइजन कर देते हैं बहुत सारे पपीज को इकट्ठा कर कर। एंड उनकी रीजनिंग होती है कि ये ना हमारे बच्चों को काट लेता। वो तो अलग ही स्टोरी है कि काट ले, उसके आगे पीछे। और इसमें सबसे बड़ा जो मिस्टेक है ना वो मीडिया का है। प्लस मीडिया ना आधा कवरेज करता है कि 6 साल के बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया। उसके आगे और पीछे क्या है वो स्टोरी उन्होंने दिखाना ही नहीं है कि बच्चा ही ट्रिगर कर रहा हो, कुत्ते को क्या पता। एग्जैक्टली बच्चे ट्रिगर करते हैं, बच्चे उनको डिस्टर्ब करते हैं। घर से ये अपब्रिंगिंग ही उनको नहीं मिला है कि एनिमल से प्यार करो। सारे स्कूल्स में ये मुझे लगता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डालनी चाहिए, जहाँ पे उनको सिखाया जाए कि आप वॉलंटियर करो, आप शेल्टर्स में जाओ, आप उनको वॉक कराओ। एनिमल काइंडनेस स्कूल्स और घर से बच्चों को इम्बाइब करवाया जाता है कि ना, बच्चे भी उनको जब तक आप बताओगे नहीं कि सिगरेट पीना बुरी बात है या सिगरेट पीनी अच्छी बात है, तो बच्चों को नहीं पता होगा और वो पिएगा। दैट्स हार्मफुल। तो सेम एज एनिमल्स के लिए भी अगर आप बताओगे नहीं कि आप जो भी एनिमल से प्यार करोगे या नहीं करोगे या उनको मारोगे तो वो गलत है सही है, तो उनको नहीं पता होगा। वो हमें वो परवरिश देना तो वो होगा। तो सिखाती है ना, हप कर दो इसको, हप कर दो। मैंने खुद देखा है, माय डॉटर इज व्हाट 5 years एंड आई हैव सीन पीपल अराउंड, यू नो,
and I have seen people around, and they are saying and telling it to her, इसको हक कर दो, इसको हक कर दो. क्यों हक क्यों कर दो? हक कर दो? आपने पूछा, Why? ओनर से पूछा, परमिशन लिया कि नहीं, वो ओनर क्या, मतलब जो नॉर्मल स्ट्रीट डॉग है उसको, मतलब, और मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा ऐसे कि इसको पत्थर मारकर भगा दो. क्यों? जो और वो जो देखेंगे बच्चे वही सीखेंगे, पानी डाल देना, पत्थर मार मेरी देना। डॉटर तो ऐसे है कि अभी जैसे मम्मा ने मेरे को बोला था, बेटा आजकल ना गाड़ियों के नीचे डॉग्स बैठ जाते हैं. एग्जैक्टली, समर है। हाँ, जब भी जाएगी ना, गाड़ी बैक करेगी, जब भी करेगी ना, झुक के एक बारी नीचे देख लेना कि कोई डॉग नहीं बैठा हो, ठीक है? तो जब मैं बाहर अपनी बेटी को डे केयर छोड़ने जाती हूँ, उसका टाइम होने वाला है, ठीक है? तो तो मैं उसको डे केयर छोड़ने जाती हूँ, तो नीचे बैठ के ना वो पहले देखेगी, मम्मा कोई डॉगी नहीं है, चलो. सो दिस इज व्हाट दे लर्न इन द फैमिली. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली जो आपने बोला ना कि ये हम लोग ना उनको सिखाते हैं। आप अभी बोल रहे थे कि आपका स्टूडेंट है या क्लाइंट है जो एनिमल स्पिरिट्स है, आत्मा उनके उनसे कनेक्ट किए, वो थोड़ा हमें बताइए। नहीं नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के विद इन ही आप स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हो, चाहे वो स्पिरिट आपके इंसान का हो, चाहे एनिमल का हो, ओके, एनिमल्स का चाहे हम कर सकते हैं। किसी स्पिरिट जी. देखिए, जो आत्मा है, ये तो शरीर हमें मिला हुआ है ना. हाँ, हाँ, हाँ। अब इसके बाद आप जब आकाशिक में रीडिंग उनकी कर रहे हो या सोल से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो सिर्फ एक आत्मा ही है ना, वो एक एनर्जी ही है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो. तो आप किसी ओके। भी डिसीज्ड लव्ड वन, वो एनिमल हो सकता है, वो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो. इसके अलावा कम्युनिकेशन भी होता है, वो मेरे मम्मा करते हैं, ठीक है? ओके। एनिमल कम्युनिकेशन के अंदर इट्स बेसिकली इट इज लिटिल टाइम टेकिंग ऑल्सो, ठीक है? और बहुत मतलब यू आर बेसिकली इन अ वे टेलीपैथिकली आस्किंग. जैसे कई बार डॉग्स खो जाते हैं और रास्ता खो जाते हैं एंड एवरीथिंग, तो देर आर मेनी वेरी वेल एनिमल कम्युनिकेटर्स. In fact, I have many students also who do animal communication. In fact, the other day, in Akashic class, I had this girl. She was crying and she was like, किसी और चीज की क्लास चल रही थी, एंड शी रोट मी अ टेक्स्ट मैसेज ऑन अवर जूम. शी वाज लाइक कि मैम, कि एक इंसान ने ना मेरे साथ ऐसा ऐसा करा, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड हिज डॉग एंड एवरीथिंग. एंड लोग इतने बुरे होते हैं कि एनिमल कम्युनिकेटर जो है उनके डॉग ढूंढने में उनकी हेल्प करता है एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद उनकी वो फीस भी नहीं देते हैं. ओह! मतलब यू नो, लाइक पीपल आर, एंड फ्यू पीपल आर लाइक, वो कैश प्राइस भी लिख देते हैं अपने डॉग्स के लिए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, यू एग्ज़ैक्टली, नो, हाँ, लाइक. रिटर्न में। सो इट इज जस्ट द लव यू हैव, आई थिंक, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो आप खुद हो. लोग बोलते हैं अरे कुत्ते को इतना प्यार कर रही है, इंसानों के बच्चों को तो कर. मतलब अब मैंने ना अपने बर्थडे पे 100 डॉग्स के लिए डोनेशन, मैं अपने हर बर्थडे पे अपनी और अपनी बेटी के हुँ, हुँ। 100 डॉग्स के लिए मैंने डोनेशन करा खाने का, और 100 ह्यूमंस के लिए डोनेशन करा. तो मैंने एक फाउंडेशन है जिसके थ्रू मैं डोनेशंस करती हूँ, वो वीडियो भी बना के भेजते हैं ताकि और लोगों में भी अवेयरनेस हो, अवेयरनेस और हो, लोग. हाँ। ये आपके तो हरियाणा में ही है? दिल्ली में है? ये साउथ की है, थगम फाउंडेशन के नाम से है. ओके, एंड इसके थ्रू मैंने गर्ल चाइल्ड्स की एजुकेशंस भी स्पॉन्सर करी हुई हैं. वेरी गुड। मतलब देयर आर मेनी थिंग्स ना, यू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू डू फॉर योरसेल्फ. अभी तो यस। इट जस्ट केम आउट बिकॉज वी वर टॉकिंग. तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दिए कि और लोग अवेयर हो एंड उनको रीच आउट करें. मेरे बहुत स्टूडेंट्स वगैरह ने देख के उनसे करे भी डोनेशंस उनको, थगम फाउंडेशन को. सो उसके अंदर मैंने पहले डॉग्स वाला वीडियो डाला था आई गेस, तो उसके नीचे लोग कह रहे थे इंसानों को खिला देती, ऐसे कर देती, वैसे कर देती. एंड इंसानों को भी खिलाया उस दिन, बट नहीं खिलाया होता तो डॉग्स को खिला दिए. जीव तो जीव ही है ना. मतलब आई थिंक लोग खुद नहीं डोनेट करेंगे. गाड़ी उनको पेड़ के नीचे छांव में खड़ी करनी है धूप में, बट पेड़ लगाने के लिए तैयार नहीं. उनको खुद कुत्ते को या इंसान को खाना नहीं खिलाना, लेकिन बातें बनानी है उनको बड़ी बड़ी. कहते हैं ना कि ये बच्चा है, इसको इतना है, ये सड़क पे खड़े हुए बेच रहा है, खाना बेच रहा है, देख नहीं सकता है कुछ भी. आई एम विलिंग टू डोनेट, प्लीज शेयर मी, आई विल स्पॉन्सर हिज एजुकेशन. और ये बड़ी 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 बातें कई बार मैंने भी लिखी हैं, बहुत ही डीपली. अगर मैं कनेक्टेड हूँ तो ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मैंने भी हेल्प रीच आउट करने की कोशिश करी है कि क्राउड फंडिंग वालों में ओके। मैंने भी रीच आउट करे. बट मैं वैसे सोचती हूँ इन जनरल, अदरवाइज लोग उसमें इतने कमेंट्स करते हैं, इंक्लूडिंग पीपल लाइक ऑल्सो समटाइम्स. अपने घर के आसपास ढूंढो ना, आपको खुद ही कितने लोग मिल जाएंगे अपने घर के आसपास जो एग्जैक्टली। नीडी हैं आपके. उनसे 500 500 रुपए सैलरी बार्गेन करते हैं महीने.
तो ये तो मेंटालिटी है। अच्छा, आपने अभी बोला, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जब मैं आपके लिए रिसर्च कर रही थी, यू कैन टेल, या मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पता चली है। यू एंड योर ब्यूटीफुल डॉटर्स बर्थडे आर ऑन सेम डेट। Wow. Yes, yes, we share our birthdays. यू शेयर योर Yes. बर्थडे, सो ये मतलब आपने अपनी पावरों का इस्तेमाल किया है नहीं, कोई पावरों का इस्तेमाल नहीं है. This या is a इट्स लाइक अ coincidence. ब्लेसिंग? It's a blessing. It's a coincidence. And obviously, मेरी ड्यू डेट तो थी 30th अक्टूबर. 31st या 30th अक्टूबर थी. तो पर मुझे ना, मैं यही मैनिफेस्ट करती रहती थी कितना मजा आएगा ना अगर इसका बर्थडे मेरे बर्थडे वाले दिन आ जाए. आई जस्ट केप्ट ऑन सेइंग दिस थ्रू माय प्रेगनेंसी. कितना मजा आएगा ना अगर इसका बर्थडे और मेरा बर्थडे, जो बेबी होगा उसका और मेरा बर्थडे सेम दिन आएगा. देन इट एंड इट हैपेंड, लाइक मैनिफेस्टेशन हैपेंड। Yes. और मुझे सच में लगा कि शायद पता नहीं कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है, बिकॉज अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता है तो हमारे यहाँ कमेंट्स के और उसके लाइन लग जाते हैं कि बिकॉज ये ना फैसिनेशन ऑफकोर्स होता है, क्योंकि ना मेरे से ज्यादा मेरी हस्बैंड को थी कि हाँ. मेरी और मेरी बेटी के बर्थडे एक डेट में हो, एक डेट में हो। तो ही ऑल्सो मैनिफेस्टेड, बट बाय गॉड ग्रेस और समथिंग, मतलब सेम डेट नहीं हुआ लेकिन मंथ सेम हुआ। लाइक ही वाज लाइक कि अरे यार, मतलब सेम डेट में हो, सेम डेट में हो, डेट सेम हुआ पर मंथ सेम हुआ। देन आई सॉ योर वन की डेट भी सेम है। सो इट्स लाइक एक्साइटिंग कि ये बहुत ही एक लाइक ड्रीम कम ट्रू कि आप दोनों की सेम डे बर्थडे, एंड गॉड ब्लेस हर। तो आप ये सारे जो है आकाशिक आप करते हो, लामा फेरा होता है, और जितने भी आप जैसे हिप्नोसिस भी करते हो, तो इस कहीं पे भी कोई भी प्रक्रिया में आपको कोई भी एनिमल्स की जरूरत होती है या सिर्फ एनर्जी? आपको एनिमल से भी, बिकॉज मैंने सुना है जैसे बुद्धिस्ट के जो होते हैं ना, ग्रीन तारा, रेड तारा, तो इनके चक्रास होते हैं। सो उनकी जो फर्स्ट चक्रा जो होता है ना, उसमें एनिमल चक्रा लिखा हुआ है, तो जो यूनिवर्स को एनर्जी पास करते हैं। सो काइंड ऑफ आपकी इस सारी प्रोसीजर में कहीं पे ये हेल्प होती है, ये सारे एनर्जीज क्वीन भाई? जो जब आप एनर्जेटिकली किसी भी अपने ऑरा को क्लेंस कर रहे हो ना, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक एंटीना होता है, सोल स्टार चक्र, ये एंटीना होता है. अदरवाइज बहुत सारे अनगिनत चक्रास भी होते हैं, ठीक है, जिसकी डोंट इवन हैव अ काउंटिंग. और जैसे स्टार्स, सिमिलरली लाइक द स्टार्स, Exactly. राइट? So we have a lot of chakras in our body, and but the primarily chakras which I work with are the soul star chakra, and then जो भी हमारे normally crown, third eye, throat, heart chakra, ये सारे. But if we are doing it for an animal healing, फिर हम उनके chakra wise cleanse करेंगे. But the practice which I do and the normal clearing which I do, I don't work with any animal chakra, but I work with my animal spirit guide. Okay. So एनिमल स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं आपके, वो आपके साथ हमेशा होते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं. एंड किसी के लिए वो टाइगर हो सकता है, किसी के लिए वो डॉग हो सकता है. और जरूरी नहीं कि अगर आप एक डॉग लवर हो तो आपका स्पिरिट एनिमल डॉग ही हो. इट्स नॉट. किसी का स्पिरिट एनिमल बर्ड भी हो सकता है, एंड जो उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं उस बर्ड के अंदर, एंड या फिर उस एनिमल के अंदर, जो जैसे टाइगर के अंदर जो क्वालिटीज होती है, नेवर चेंजेस इट्स स्ट्राइप्स, यानी कि इट्स लाइक इट्स वर्ड, राइट? सो वो आपके अंदर होंगी टाइगर वाली क्वालिटीज. लायन वाला है या फिर अगर एक डॉग है तो यू विल बी लॉयल टू दैट. सो मैं when I do readings, I also take help with their जैसे मैं किसी के लिए अगर टैरो रीडिंग भी कर रही हूँ, तो I take help with their angel guides, spirit guides and animal guides, and then I give them answers. And when I'm healing someone also, so जैसे even मैं लॉर्ड बुद्धा की healing क्यों नहीं कर रही, फिर भी मैं बोलती हूँ इनके ancestors हैं, लॉर्ड बुद्धा हैं, जो भी इनके वेलविशर्स हैं, यूनिवर्स में जितनी भी बहुत अच्छी कॉस्मिक एनर्जी है इनके लिए, पॉजिटिविटी, और जो इनके एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, जो भी इनके गाइड्स हैं, वो सारे आ जाएं इनको हील करने. अमेजिंग. लाइक ये यूनिवर्स जिससे बनता है, 5 धातुओं से, जैसे बोलते हैं ना 5 तंत्रों से बनता है, वैसे चक्रास भी ऐसे होता है जो सबको साथ लेके यू हैव टू डू इट. सो आप ड्रेन होते हो, एनर्जीज ड्रेन होती है. बिल्कुल ड्रेन होती हूँ. एब्सोल्युटली, इट्स वेरी, एंड इट इज लाइक यू कांट pour from an empty cup. You have to replenish your energy. You keep have to
वर्क ऑन कीप वर्किंग ऑन योर एनर्जी, कीप बूस्टिंग। जब मैं लास्ट वीकेंड वर्किंग थी, अभी जो वीकेंड गया, इससे अपकमिंग वीकेंड पे भी मैं वर्किंग हूँ, ठीक है। मतलब आई विल नॉट टेक, मैंने काफी टाइम से कोई ब्रेक नहीं लिया है, तो आई एम गोइंग देन ऑन अ शॉर्ट ब्रेक। आई एम अगेन गोइंग टू द सी। वहां पे आई फील दैट अच्छा, अब जैसे आपकी एक लोकेशन भी आपकी एक सोल कनेक्टेड लोकेशन हो सकती है, जैसे फॉर द सी एंड द बीच। सो if a human understands that, if a person understands that, वो वहां पे जाके जब खुद को हील कर कर आएगा, will come out a much better person, a much better individual। डिस्कनेक्ट करोगे, वापस आओगे, फिर से हील करोगे, because you have to be। तो आपको एक्सपीरियंस ऐसा कुछ शेयर करो हमारे साथ जिसको जो जो आपको लाइक एनिमल स्पिरिट ने आपको हेल्प किया है दूसरे को हेल्प करने के लिए, या हाउ हाउ हमें कैसे पता होगी कि हमारी एनिमल स्पिरिट कौन सी है, ये कैसे पता चलती है? इज मेडिटेशन। मेडिटेशंस के थ्रू हमें पता लग सकता है कि हमारे एनिमल स्पिरिट गाइड्स कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा आकाशिक के अंदर भी पता लग सकता है। देर आर सम वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स ऑल्सो, डॉटिन वर्च्यू मैम के कार्ड्स हैं, उसके अंदर भी स्पिरिट गाइड्स के दे हैव दोज कार्ड्स एंड यू गेट कनेक्टेड कार्ड्स एंड आस्क दैट विच इज माय स्पिरिट गाइड। एंड या फिर कई बार कुछ कार्ड्स इस तरीके से होते हैं। डायना कूपर मैम के मेरे पास एक कार्ड्स हैं, तो एंजेलिक कार्ड्स हैं, और उसमें कुछ कार्ड्स के अंदर साथ में एनिमल्स आते हैं। तो वो जब वो एनिमल आते हैं तो वो बताते हैं आपको इस टाइम पे आपको कौन सी एनिमल क्वालिटी अपने अंदर इग्नाइट करनी है। सो दे आर बेसिकली द spirits of animals who are answering you in that particular reading। मैंने ये बहुत जगह सुना है, स्पेशली जो है ना कि एनिमल्स के थ्रू डीमंस या प्रेत चलान की जाती है, भेजा जाता है। मेरे को नहीं पता लोग क्या क्या करते हैं। देखिए, हर चीज का लोग अच्छा और बुरा इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिक्स में लोग आते हैं अच्छा करने के लिए, बट कई बार उनको वो पावर मिलती है, उनको वो पावर का टेस्ट आता है कई लोगों को, तो फिर बोलते हैं ना, इट्स नॉट द मैन हु इज करप्ट, इट इज द पावर विच मेक्स द मैन करप्ट। सो पीपल स्टार्ट लर्निंग these psychic modalities mostly for to manifest some of their own wish, or maybe they are going through a depressive phase, they start learning one two modalities and they learn very softer modalities। नेगेटिव एनर्जी चलो सीख लिया, अच्छा सीख लिया, उसके बाद वो नेगेटिव साइड ऑफ इन सब चीजों का सीखने लग जाते हैं, और उनको उस पावर के अंदर फिर मजा आने लग जाता है। दे टेस्ट दैट पावर। अच्छा, अगर इसमें मैं इसको डिस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, मैं इसका दिन बुरा कर सकता हूँ, मैं इसके साथ ऐसा कर सकता हूँ, इसको कंट्रोल में अपने वश में कर सकता हूँ, एवरीथिंग। एंड बिकॉज yes, everything is power and these things also work, the negative things also work, and the वशीकरण and everything also works, राइट, बिकॉज दे आर लर्निंग दैट ऑल्सो। क्योंकि अगर अच्छी पावर है तो नेगेटिविटी भी लोग एब्सोल्युटली टेस्ट के अंदर जब वो लोग आ जाते हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल फिर शैतान को एक तरीके से समर्पित कर देते हैं, आप समझ लीजिए। तो मतलब ये पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। मतलब okay। जैसे हम देवी को भी तो समर्पित करते हैं ना खुद को, तो देवी ने जिस राक्षस को मारा था वो राक्षस तो था ही, राक्षस तो है ही, मतलब राक्षस होते ही हैं, है तो मतलब पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी है, दैट्स फॉर श्योर। आपको क्या, आप किसको समर्पित होना चाहते हो, वो मैटर। आपका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो मुझे सबसे बहुत ज्यादा क्यूरियस किया है, एंड मैंने बहुत रिसर्च किया उसके बारे में, जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ये व्हाट इज इट, और क्या ये नॉर्मल इंसान अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं? नॉर्मल इंसान मतलब नॉर्मल, एंड इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक अ सेंस ऑफ अवेकनिंग, अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, अ सेंस ऑफ कामनेस हर स्पिरिचुअल मोडालिटी के लिए चाहिए होती है। बहुत सब लोग आकाशिक सीखने आते हैं एंड बहुत इम्पेशेंट रहते हैं, वो सोचते हैं कि अब भी एक दिन में मेरे को कोई मूवी दिख जाएगी या मूवी चल जाएगी, या सिमिलरली एस्ट्रल प्रोजेक्शंस या मेडिटेशंस। हमारे साधु जो थे वो महीनों महीनों जाकर तपस्याएं करते थे। तो सिमिलरली विद दीज मोडालिटीज ऑल्सो वी नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, यू नीड अ वेरी काम माइंड। अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ भी चल रहा है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, तो नहीं आप लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। बट हाँ, आफ्टर अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट द अवेकनिंग हैपेंस, एंड व्हेन दैट अवेकनिंग इज देयर, देन एवरीवन हैज इट्स ओन view of looking at things। like अगर आप एक इमेजिन करो एक लाइफ मार्स पे कैसी होगी, इमेजिन आपकी इमेजिनेशन कुछ आपको और बताएगी, एंड मूवी शायद फिर आपको वो कुछ और बताएगी, ठीक है। जैसे अवतार एक मूवी थी, सो एवरी
one has its own creativity of showing that projection to you. However, while you are into that, and no matter आप 100 thoughts लेके जाओगे, but when you close your eyes, you might see anything, and it is not non-restrictive. Mhm. You know, you could not be on this planet also You while tried? you are in meditation. You tried that? It, yes, I visited many of the past lives like this. So past lives को भी access करने के बहुत सारे तरीके होते Okay. हैं, and Akashic is one of those, Merkaba is one of those, and astral projections होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं. इनफैक्ट जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है उसके अंदर पहले आपको हिप्नोटाइज कर कर फिर इसके अंदर लेके जाया जाता है, और क्लाइंट उसको एक्सपीरियंस करता है उस पूरे Process. एपिसोड को, अच्छा. पूरे को. डोंट यू थिंक ये एस्ट्रल प्रोजेक्शंस अगर लाइक आप लोगों की जैसे मीडियम से अगर हेल्प ले सो हमारी नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रांग हो सकती है? देखिए, एस्ट्रल प्रोजेक्शन तो इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, बट जैसे विद द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक एस्ट्रोलॉजी अगर मैं बोलूंगी, उससे बहुत सारी चीजें हमें पता लग जाती हैं. दो आई इन एवरी पॉडकास्ट आई हैव शेयर्ड आई डोंट डू एस्ट्रोलॉजी, बट कुछ लोगों ने मेरे पास, आई हैड अ क्लाइंट एंड ही वाज वर्किंग with some of the thing which you mentioned National in the security. numbers. Yeah. At least that person told me. I don't know how true or false was that. And that was कि उसको आकाशिक रीडिंग्स करवानी है, एंड बट वो किसी और की रीडिंग्स करवाना चाहता था. बट ऐसा नहीं है, आकाशिक रीडिंग आप अपने लिए जो है करवाते हो, अपनी सिचुएशन से रिलेटेड कराते हो, अपनी जॉब से रिलेटेड कराते हो. तो अगर आपको उससे कुछ इंटरलिंक है तो आप बिल्कुल जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हो. और बहुत बार इन रीडिंग्स के अंदर ऐसे मैसेजेस भी आते हैं. I have seen few seniors to me who are doing very well, very genuine, and they have got some very huge downloads and messages. They have shared it on their social media, and after 6 months, these things were true. So ऐसा नहीं है, जिसको जो psychic downloads आते हैं वो लोग वो share भी करते हैं, not particularly in regards to the national security only. And I think ये सारी चीजें तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ही रखें. अगर कोई करवाता भी है इस तरीके से रीडिंग तो डेफिनेटली दे शुड बी 200% कॉन्फिडेंशियल. तो अभी ना मेरे पास बहुत जेन्युइन और बहुत लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो मे बी बहुत सारे व्यूअर्स हमारे जानने चाहेंगे बिकॉज हम डेली तो रेशम खम्बोज से नहीं मिलते हैं ना कभी कभी हम मिल पाते हैं. सो इज इट ट्रू, मतलब हाउ डज द वे वी स्लीप इन्फ्लुएंस आवर फाइनेंशियल वेलबींग? लाइक हम किस पोजीशन में सो रहे हैं लाइक उसमें डिपेंड करता है हम कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे या कौन से पोजीशन में सो रहे हैं वो डिपेंड करता है. हाँ, अकॉर्डिंग टू वास्तु करता होगा. वैसे हमारी सोच से बहुत फर्क पड़ता है. जो जैसा अगर हम अपना माइंडसेट ही ये रखते हैं ना कि नहीं, मनी इज नेवर गोइंग टू कम टू मी, ठीक है, तो इट विल नेवर कम टू यू. आपने उसके साथ एक रिलेशनशिप भी बिगाड़ लिया है ना मनी के साथ. बट वेन यू स्टार्ट सेइंग नो, मनी इज कमिंग टू मी, आई रिस्पेक्ट मनी, आई लव मनी, एंड देने वाला भी दिल रखो अपना. मैंने हमेशा ये देखा है जो देने का दिल नहीं रखता ना, उसको कुछ टाइम आएगा मनी, फिर वो चला जाएगा. अब बड़े से बड़े हमारे इंडिया के ही आप लोगों को देख लो जो बहुत अच्छी वेल्थ रखते हैं, हाउ दे गिव स्पिरिचुअल, एंड दे आर गिविंग, they are very giving and they have big hearts. So ये एक रिचुअल है ना, मतलब ये एक टेक्निक हो गई. आप बोल सकते हो वेल्थ को अट्रैक्शन करने का ना कि आप एक हाथ से लो तो एक हाथ से दो. ये गिव एंड टेक पॉलिसीज होनी चाहिए. एब्सोल्युटली. सो हमने ना बहुत सारी डीप कॉन्वर्सेशंस करा है, थोड़ा हेवी माहौल हो गया है. अब ना हम एक गेम खेलेंगे जिसमें आप बताओगे ट्रू फॉल्स, लाइक फैक्ट और मिथ. ट्रू फॉल्स या फिर मिथ, लाइक वट एवर यू फील लाइक. अगर आपको लगा कि ये फैक्ट है आप फैक्ट बोलोगे, अगर मिथ लगा तो मिथ, ट्रू तो ट्रू, फॉल्स तो फॉल्स. सो हम शुरू करेंगे. और ये पार्ट में आके हमारे सारे जितने भी गेस्ट हैं ना वो नर्वस हो जाते हैं क्योंकि ना हम रैपिड फायर करते हैं. मैं उससे पहले एक फॉरवर्ड बोलना चाहती हूँ कि मैं भी इंसान ही हूँ कुछ गलत भी बोल सकती हूँ, बट अपनी नॉलेज से जो भी बोलूंगी बोल देती हूँ. Is there any scientific basis of believing that hanging picture of specific animal
can influence one's life, or is it just a traditional belief? देखो साइंस तो यही है कि अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में देख रहे हो, एक पॉजिटिव इमेजरी देख रहे हो। इनफैक्ट मैं लायन की पिक्चर या टाइगर की पिक्चर उस सिचुएशन में बोलूंगी जहां आपको फियर है, आप डरते हो, आप इंटरव्यूज में जाके डरते हो बोलने से, यू हैव दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, Communication. देन आप दब के रहते हो। इन दो सिचुएशंस, इफ यू सी अ लायन एवरी डे एंड सबकॉन्शियसली यू आर सीइंग दैट, you have to inbuild that quality in you, so somewhat it will impact your subconscious mind. Any kind of pictures will impact your subconscious mind. अभी वाला जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी ना वो बहुत फनी होगा, सो यू कैन लाफ आल्सो. Okay, so if someone puts a picture of a kingfisher in their wallet, do you think they will get rich like Vijay Mallya or just end up like bankrupt? I will say, not, pictures can't do anything until you do it, right? Kingfisher या जो भी पिक्चर्स बताई जा रही हैं या जो भी रेमेडीज बताई जा रही हैं, यू हैव टू मूव योर एस. जस्ट कीपिंग अ पिक्चर इन योर वॉलेट विल नॉट डू एनीथिंग until and unless you are ready to move mountains. However, few pictures really impact. Like, I have an example of an excellent picture, Yes. which I like coded, was a phoenix. Phoenix. Phoenix Okay. rises from ashes. It was a video which I made, and it is according to Feng Shui. I have a Feng Shui book, and मैं जो reels या information डालती हूँ, I have a lot of books, and I read those books, and basis on that book वाला knowledge, I upload the video, because इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्स ऑथेंटिक भी नहीं होते हैं. तो फेंग शुई की बहुत ही पुरानी बुक थी, उससे मैंने वो पढ़ा था. एंड वॉलपेपर पे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने लगाया जिनको जॉब से जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो फिनिक्स की एनर्जी को जब देखते थे अपने, क्योंकि हम 24 घंटे तो अपना फोन ही देखते हैं, वो वॉलेट तो बार बार नहीं देखेंगे, तो इट रियली हेल्प पीपल विद देयर जॉब्स. एंड दैट इमेज reminded them actually bar that I need to do something about my job. I need to do something about my job. So it works that ways. When you have like मैंने अपने फोन के अंदर, सॉरी किसी का कॉल आ रहा है, नहीं तो मैं दिखाती, मैंने अपने फोन के अंदर ना अपनी पुरानी फोटो लगा रखी है कि मैनिफेस्टिंग. मेरा पेट कम था. ठीक है, सो नहीं, दिस इज हाउ. सो कोई सोचेगा यार ये तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इसने अपनी फोटो क्यों लगा रखी है. नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने ये फोटो इसलिए लगाई हुई है दैट आई लुक, एंड दिस इज मी आफ्टर डिलीवरिंग माई डॉटर 3-4 months आफ्टर दैट, एंड आई लॉस्ट गुड वेट, गुड अमाउंट ऑफ वेट. तो मैंने इसको लगाया हुआ है, मैं इसको डेली देखूं और मैं मोटिवेट हो जाऊं और मैं कुछ जंक नहीं खाऊं. विजुअल्स रियली हेल्प यू. They actually do. Okay, can a switch word like tiny light curve or convexa works? Myth or fact? See, now it again depends on your trust. So basically, I think Convalexa was for money, right? And जहाँ तक tiny मुझे light curve is for weight lose. I will Losing try weight. that. जब हम कोई चीज शिद्दत से और पूरे विश्वास से चैंट कर रहे होते हैं ना, और हम उसको विजुअलाइज, अच्छा दिन में आप 15 मिनट लगा रहे हो कोई चीज चैंट करने के लिए, राइट? सो इट एक्चुअली स्विचेस योर माइंड, इट स्विचेस योर थिंकिंग, दैट अच्छा वो स्विच वर्ड जब चैंट कर रहे हो तो इट इज एक्चुअली स्विचिंग योर थिंकिंग इन अ वे यार आई शुड डू समथिंग अबाउट माई स्विच, अबाउट माई वेट लॉस, right? Or I should do something about my money. So mantra chantings या remedies या जो भी चीज आप करते हैं ना, they're actually also working on your subconscious mind to make you believe you can do that thing. Yeah, I believe because you have to think. Yeah. Switch word chant करने से कोई जादू थोड़ी ना हो जा रहा है, मैजिक आपकी बॉडी में चालू हो गया और आपने वेट लॉस करना चालू कर दिया. ऐसे तो मैं फिर पूरा दिन इसके अलावा और कोई चैंट ही नहीं करती. वही आपको जिम जाना है, आपको हेल्दी खाना है, साथ में आपको रिचुअल्स फॉलो करना है. मतलब वो लगता है आप और कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ आप ये कीजिए, आपकी ये चीज हो जाए. मतलब लाइक इट्स नॉट लाइक, देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स यू हैव टू पुट इन. लाइक कोई ऐसी डू यू नो लाइक कोई ऐसी फोटोज है, पिक्चर्स है जो बच्चों के रूम में आप रख लो तो वो पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं. आई ऑलवेज बिलीव पिक्चर्स should be of, and this is which is coming to my mind right now, empowering people like Kalpana Chawla, right? Dr. APJ Abdul Kalam,
And these pictures not only will make them curious to ask who were they, but will also ignite into their mind that if they could do this. I personally belong from the city of Kalpana Chawla, and the she was from my same school, and the stories we've Kalpana heard. Chawla. Oh, yeah, I was from her same school. Okay. And the stories we've heard, while growing at school about her and her pictures around the school. And हमारा school का जो नाम था, I'll not take that name, but they were, Tagore जी की भी pictures थी वहां पर, and everything always makes you think, right? ये कौन थे ये लोग? और the फाइटर्स, और इस तरीके के लोगों को हम पिक्चर्स बिल्कुल रख सकते हैं, गंदी पिक्चर्स हम रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, बट आई विल फील फॉर अ चाइल्ड दे रियली, ओ वाओ, बुक वाली ये बहुत अच्छा रहता है. I have the same in my living room. Yeah, so I can connect that. I absolutely connect with this. Yeah. Okay, very Right. quickly, ये funny questions हो गए and then we can wrap. ये होगा कि आप recently I have seen you with Malaika Arora. Like आपने उनसे प्राइज वगैरह लिए हैं. So like audience, how she vibes? उनका vibes कैसे है? Positive, negative? Was very unwell that day. The day we got award, she was very, very unwell, like quite unwell. And when she came, I think I saw her Instagram story also. She had puffy eyes, fever, this and that. And when she came on the stage, it was also very difficult for her to move. But with that smile on the face and the professional commitment which you have as a anyone in your life, as an actor or as a lawyer or as a doctor, you have to stand with that smile and you have to do that work. And I think we as humans, we are very easy, I feel that she's very hardworking woman. She is, so elderly to me, and she's so fit. She's like an inspiration. And people are like, trollers say anything about anyone, right? And I think that's why they're trollers. And they are the social media queens, like, Because I see her always smiling and all the positivity, like her work and everything. So it's good to ask you because you saw her so closely. That's amazing. हमने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा, बहुत सारे मिथ बस्ट किया, फैक्ट्स के साथ बात किया, एंड बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप सोशल वर्क्स में बिलीव रखते हो. स्पेशली आप हर चीज कैमरा खोल के नहीं होती है, कुछ बिहाइंड द सीन्स भी होती है जो आप करते हो, एंड आप डॉग्स के शेल्टर्स में मदद कर रहे हो, बहुत जरूरी है. आप जैसे जो पोजीशन में बैठे हैं लोग बाहर आके अगर खुल के बात करेंगे ना, तो हमारे जैसे जो ऑडियंस है, व्यूअर्स है ना, उनको ये अच्छा भी बात करने में हेट मिलती है. आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा करते हैं लोग, बट आई थिंक मे बी मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है बिकॉज पॉडकास्ट एंड तक आ रहा है एंड लोगों ने एंड तक सुना होगा, तो उसके बाद लोग कमेंट करने पे जंप करते हैं, जिससे हमारे वीडियोस को एंगेजमेंट मिलती है और हमें और हम हमारा कंटेंट दिखता है. बट मैं वैसे बोलूंगी उन लोगों के लिए, जस्ट थिंक कि अगर ये जो आपने 15 मिनट टाइप कर कर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है ये चीज लिखने में, क्या अगर आप उसको किसी कंस्ट्रक्टिव चीज के लिए यूज करते तो कैसा रहता? मे बी आप ट्रॉलर इसीलिए हो क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक लूजर हो, सॉरी टू से, इसीलिए आप दूसरे लोगों को नेगेटिव बोलकर और उनको बुरा बुरा बोलकर आपको अच्छा फील होता है. आप उनका एक वो जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे सेलिब्रिटी हैं या किसी भी तरीके का सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उसमें कोई डॉग का वर्क करेगा, अरे ये क्यों करती, इंसानों को खिला देती. कोई इंसानों का करता तो बोलते कि तुमने अपने माँ बाप को भी संभाला. एनीवन विल से एनीथिंग. आई विल से एट द एंड 15 मिनट वो चीज लिखने के बजाय आप अपने दिमाग को ये सोचिए कि मैं इस एनर्जी को कैसे पॉजिटिविटी में चैनल कर सकता हूँ या कर सकता हूँ. और सबसे फनी बात है ना कि अभी हाल ही में ऋचा चड्ढा से भी ये पूछा गया था, ट्रॉलर्स ये बोलते हैं वो बोलते हैं, तो उन्होंने एक बड़े ही अच्छे लाइन बोले थे कि पटना में बैठे हुए पिंटू क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है. सॉरी, सो तो ये था हमारा टैगलाइन. Thank you so much for joining us today. This was the best wrap up to the podcast. Actually, yeah. How does it matter? हमारा काम है पॉजिटिविटी फैलाना, अच्छी बात करना और अच्छे लोगों के लिए सोचना.
सामने वाला को बुरा लगा तो आई डोंट केयर, यू डोंट केयर, वी डोंट I केयर. genuinely enjoyed this podcast with you, and if I will visit Dubai someday, I am going to meet you. Of course, it's an open invitation. Please let us know कि And the self कैसे. invitation. See, this is the bonding what we share. हम अभी तक सामने कभी मिले नहीं. We just had a word. Instagram positive भी करते हैं. We social media positivity भी फैलाती है. And that's how we connected. And today it's happened. After so much of things and planning, this happened. And of course, मैं दिल्ली से belong करती हूँ. मैं दिल्ली में मेरा घर है. दिल्ली में मैं आऊंगी तो आपसे पक्का मिलूंगी. So Okay. आपसे कोई कनेक्ट करना चाहेगा, कोई सा भी प्रॉब्लम्स और कोई से भी आकाशिक रीडिंग या कुछ भी, आप अपनी वेबसाइट के बारे में और थोड़ा अपनी डिटेल्स बताओ. हम नीचे सारे लिंक्स डाल देंगे. तो www.tarotreeoflife.com मेरी वेबसाइट है. जो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं tarotreeoflife.com पे जो सर्विस अवेलेबल होती हैं उनका प्राइजेस और बुकिंग ऑप्शन होता है, और जो सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं वो सोल्ड आउट होता है. मैं अपनी वेबसाइट पे सब कुछ ओपन नहीं कर सकती. आई एम वन पर्सन टू डू इट, एंड आई इट्स एन एनर्जी वर्क टेक्स टाइम. तो मैं जितने लोगों को, जितने क्लाइंट को ले सकती हूँ, आई टेक पेमेंट and I close the service. Yes. And after that, then that work gets completed 200% at least by my side, and everything is communicated. Then I open for new money. ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत बार लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनको मेरी वेबसाइट पे जाके कुछ नहीं मिला, तो वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि करने वाली मैं एक इंसान हूँ, इसलिए. Correct. And this is worldwide. So, Yeah. All my viewers from US, UK, Canada, Australia, Dubai, UAE, and India, of course. Anything factual you want, anything good you want, positive vibes you want, anything problem you are going through, please contact Resam Kamboj, Tarot Tree of Life. And we will put all the Instagram handle and her website, everything below. Thank you so much for joining us today. We hope you found this episode enlightening and inspiring. A big thank you to Resham Kamboj for sharing her incredible journey and insight with us. Stay tuned for more exciting episode on Let's Off Leash. Remember, do not spread myths, believe in spirituality. Put some water outside for animals and birds. Stay tuned for more exciting episodes on Let's Off Leash. Until next time, take care, keep exploring the mystical world, and give more love to your furry friends. Keep him in sight. And whatever you listen, kutte ghar mein nahi, all bullshit. Bye, take care.